कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। शव साधना। शमशान में शव साधना विधि मंत्र सहित काली अंधेरी आधी रात का वो समय जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है और जीव जंतुओं की रहस्यमयी आवाजें मन में डर भी पैदा करती हैं। उस समय अघोरी तांत्रिकों द्वारा की जाती है शव को साधने की ये प्रक्रिया। जब हम सोते हैं तब जागता है पूरा शमशान, वो शमशान जहां दिन के उजाले में जाने से भी रूह कांपती है। वही लगता है अघोरी तांत्रिकों और आत्माओं और शवों का मेला, और होती है शव की साधना। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्या है ये शव साधना, कैसे और क्यों की जाती है, क्या होता है इस दौरान, और भी कुछ रहस्यमयी और डरावने सच आप भी जानिए, वो भी मंत्रों सहित। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। अघोरियों द्वारा खास तौर से शमशान में 3 प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जिनमें शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना शामिल हैं। प्रमुख रूप से इन साधनाओं को अघोरी प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, तारापीठ, बगुलामुखी या भैरव आदि स्थानों पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शव साधना रात्रि काल में कृष्ण पक्ष की अमावस्या में या कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और दिन मंगलवार हो तो शव साधना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रात में साधक को शव के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। अनुष्ठान आमतौर पर शमशान में किया जाता है। तंत्र सार किताब के अनुसार शव की फूलों से पूजा की जाती है। उसे भैरव, शिव का एक रूप और देवी के आसन के रूप में आमंत्रित किया जाता है और देवी को प्रसन्न करने के लिए जागृत होने का अनुरोध किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संस्कार करते समय शव शक्ति का पात्र बन जाता है। शव साधना के पूर्व ही ये जान लेना आवश्यक है कि शव किस कोटि का है, क्योंकि शव साधना के लिए किसी चंडाल या अकारण मर गए युवा व्यक्ति जिसकी उम्र 20 से 35 के बीच हो अथवा दुर्घटना से मरे व्यक्ति का शव ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। वृद्ध, रोगी, ऐसे लोगों के शव कोई काम में नहीं आते हैं। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर फट मंत्र पढ़ना है। इसके बाद चारों दिशाओं कीलने के लिए पूर्व दिशा में अपने गुरु, पश्चिम में बटुक भैरव, उत्तर में योगिनी और दक्षिण में विघ्न विनाशक गणेश को विराजमान करने के लिए आराधना करनी है। शमशान की भूमि पर यह मंत्र अंकित करना है। इसके बाद 3 बार वीरार्दन मंत्र का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करें। यहाँ पर वीरार्दन मंत्र नहीं दे रहा हूँ, उसे गोपनीय रखा है। इसके उपरांत बड़े विधि विधान से पूर्वा दिशा में शमशानाधिपति, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर दिशा में महाकाल भैरव की पूजा संपन्न कर और काले मुर्गे की बलि प्रदान करें। इसके तुरंत बाद ओम सहस्त्रवरे हूम फट मंत्र से शिखा बंधन करना पड़ता है। साधक यदि अपनी सुरक्षा करना नहीं जानता तो शव साधना पूरी नहीं हो सकती।
इसलिए आत्मरक्षा के लिए अमोघ मंत्र पढ़ना है। फिर शव के सर के पास खड़े होकर सफेद तिल का तर्पण करना है, परिक्रमा भी करनी है और ओम फट मंत्र से शव अभिमंत्रित करें। फिर ये मंत्र पढ़ना है, ओम हूम रत्काय नमः फट, और उसे स्पर्श करें। पुष्पांजलि देकर मंत्र पढ़ें और शव को प्रणाम करें। ओम हूम रत्काय नमः मंत्र से प्रक्षालन कर उसे सुगंधित जल से स्नान कराएं। शव को वस्त्र से पोंछें, फिर उस पर रक्त चंदन का लेप करें। कि सभी क्रियाएं शव की सहमति से ही संभव हैं। रक्त चंदन के बाद कोई साधक डर भी सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था में शव रक्त वर्णी हो जाता है। यदि ऐसा हो रहा हो तो साधक को तत्काल अपनी सुरक्षा मुकम्मल कर लेनी चाहिए, अथवा शव उसका भक्षण कर सकता है। अतएव अपने झोले में से सेव निकालकर रक्त क्रो यदि देवशी भच्छेत कुल साधकम मंत्र पढ़ते हुए शव के मुख में डालें, फिर तांबूल खिलाएं। कलोक्त पीठ मंत्र व ओम ह्रीम फट का उच्चारण करें। इसके बाद शव को कंबल से अच्छी तरह ढक दें और शव को कमर से उठाएं। इतने में ही आसमान में बिजली कड़क उठती है या फिर उठ सकती है। अब ये मंत्र पढ़ें, ये मंत्र से ही शव शांत हो जाता है। इसके बाद दशों दिशाओं और दिक्पालों की पूजा करें, फिर अनार की बलि दें। इसके बाद मंत्र पढ़ें, ह्रीम फट शवासनाय नमः कहकर शव की अर्चना करें। शव को कब्जे में लेने के लिए उसकी घोड़े की तरह सवारी भी करनी पड़ती है, इसलिए उसकी सवारी भी की जानी चाहिए। सवारी के बाद शव के केशों की चुटिया बांधें, फिर अपने गुरु एवं गणपति का ध्यान करें, फिर शव को प्रणाम करें, फिर शव के सम्मुख खड़े होकर ये मंत्र पढ़ें। इसके बाद ह्रीम आधार शक्ति कमलासनाय नमः मंत्र से आसन की पूजा करें। महाशंख की माला मनुष्य शरीर की अस्थियों से बनी माला से जप करना है। फिर मुख से सुगंधित द्रव्य डालकर देवी का तर्पण करें। तत्पश्चात शव के सामने खड़े होकर ओम वशे में भव देवश वीर सिद्धिम देहि देहि महाभग कृताश्रय परायण मंत्र का पाठ करें। सूत के द्वारा शव को बांधें और मंत्र बोलें, हुम हुम बंधय बंधय सिद्धिम कुरु कुरु फट। फिर मूल मंत्र से शव को जकड़ लें। 3 बार परिक्रमा कर सर में गुरुदेव, हृदय में इष्ट देवी का चिंतन करते हुए महाशंख की माला पर मंत्र का जाप करें। सिद्धि के बाद शव की चुटिया खोल दें, शव के पैर खोल दें एवं शरीर को बंधन मुक्त कर दें। शव को नदी में प्रवाहित कर पूजा सामग्री को भी नदी में प्रवाहित कर दें। याद रखें, कापालिक हमेशा शव साधना मनुष्य की भलाई के लिए ही करता है। कापालिक वही जो इस दुनिया के दुखों को अपने कपाल यानी कि सर पर लिए घूमता है। इस वीडियो में हम ये विधि यहां दे रहे हैं, परंतु इसमें कुछ गोपनीय मंत्र एवं मुद्राएं हमने गुप्त रखी हैं। फिर भी अगर कोई ये साधना करना चाहे तो किसी योग्य गुरु से संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। इस साधना से कई लाभ उठाए जा सकते हैं। शव साधना से पूर्व शव सिद्धि दीक्षा प्राप्त करने से साधक बिना शव के भी साधना संपन्न कर सकता है, क्योंकि दीक्षा के बाद साधना गीली मिट्टी का शव बनाकर भी कर सकते हैं। गीली मिट्टी से बने हुए शव के माध्यम से शव सिद्धि करनी हो तो इतनी विधि विधान करने का कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये आसान विधान तो
तब करना संभव है जब शव सिद्धि दीक्षा को प्राप्त किया जाए, अन्यथा शव साधना शमशान में शव पर बैठकर ही किया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।